Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स। मैं हूं बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहां और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी ईद गहमा गहमी उरूज पर। ईद पर मौसम कैसा? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हमरा पाक अफगान बॉर्डर पर पारा चनार पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने ईद की नमाज जवानों के साथ अदा की। वज़ीर-ए-आज़म ने फौज के आला जज्बे, अस्करी तैयारी और पेशा वराना मयार की तारीफ की। कहा, वतन का दिफा करने वाले अफसरों और जवानों की काविशों और जज्बों को खिराज तहसीन पेश करने आया हूँ। कौम की पाकिस्तानियत ने मुल्क में फितना, फसाद, इंतशार और अफरा तफरी पैदा करने वाली क़ुव्वतों के मज़मूम मनसूबे को नाकाम बना दिया। वज़ीर आज़म की ईद वतन के मुहाफिजों के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक अफगान बॉर्डर पारा चनार पहुँच गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी हमरा थे। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार और मरियम नवाज भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने ईद की नमाज जवानों के साथ अदा की। उन्होंने ईद का दिन जवानों के साथ गुजारा। वज़ीर आज़म ने फौज के आला जज्बे, अस्करी तैयारी और पेशा वराना मेयार की तारीफ की। कहा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ ईद का दिन आपके साथ गुजार रहा हूँ। अफसर और जवान मादरे वतन की सरहदों का दिफा जुरात और बहादुरी से कर रहे हैं। इन्हीं अफसरों और जवानों की काविशों और जज्बों को खिराज तहसीन पेश करने आया हूँ। उन्होंने कहा, कौम की पाकिस्तानियत ने मुल्क में फितना, फसाद, इंतशार और अफरा तफरी पैदा करने वाली क़ुव्वतों के मज़मूम मनसूबे को नाकाम बना दिया। खबरों में आगे देखिए नईम का शिकवा। और शर्जील की वजाहत। पीपल्स पार्टी बर वक्त इंतखाबात की हामी है, किसी गैर आईनी इकदाम की हिमायत नहीं करेंगे। मुल्क की मायशत को मजबूत बनाने की हर कोशिश की हिमायत करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की सखर में मीडिया से बातचीत। कहा, मिसाक जमहूरियत की तरह मिसाक मायशत की अशद ज़रूरत है। तमाम जमातों को नारेबाजियों के बजाय मुल्क के लिए सोचना होगा। देखिए, मिसाक जमहूरियत नहीं करने जा रहे और मिसाक मैशत करने जा रहे हैं। मिसाक जमहूरियत तो ऑलरेडी है कि गैर आइनी जो सोच होती थी वो अब नहीं है और नहीं हो सकती। इस वक्त बड़ी अहम चीज़ यही है कि मिसाक जमहूरियत में रहते हुए मिसाक मैशत की जाए। आपने देखा कि तीसरी हुकूमत है जो अपना टेन्योर पूरा कर रही है। इंशाल्लाह 11 तारीख को हम अपना टेन्योर पूरा कर रहे हैं और 11 तारीख को असेंबली डिसॉल्व हो जाए। हमारी बिल भी ये है, हमारी सियासत भी ये है कि इलेक्शन टाइम पे हो। और पीटीआई के सरबराह बैकडोर से हुकूमत को फैमिली समेत मुल्क से बाहर भेजने के पैगामात भेज रहे हैं। वो सियासत ना करने का हल्फनामा देने को भी तैयार हैं। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का दावा। बोले कि सियासी यतीम जिन्हें ज़बरदस्ती इक़्तिदार में लाया गया, उनकी सियासत की बुनियाद नफरत थी। नई आने वाली जमातें अगर पीटीआई की तरह सियासत करेंगी तो उनका हशर पीटीआई की तरह ही होगा। सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो ही होंगे। हम सिंध के शहरी इलाकों में भरपूर नशस्तें हासिल करेंगे। ब्यूरो हेड सक्कर शाहिद अली से बातचीत में नासिर शाह ने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान पे सिंध में बल्दियाती निज़ाम में तकरीबन क्लीन स्वीप किया है। इनके मेयर जो हैं वो आ गए हैं और वो काम भी भरपूर तरीके से उन्होंने शुरू कर दिया है। ईद उल अज़हा में जो सफाई सुथराई के मामलात हैं उन्हें देखकर लगता है कि पीपल्स पार्टी आवाम की पहले से ज़्यादा आगे बढ़कर खिदमत करने जा रही है। आइए बात करते हैं सीनियर पार्लियामेंटेरियन सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह से। नेशनल और प्रोविंशियल असम्बलीज़ के इलेक्शन है, उसमें क्या होगा? तो आपने देखा कि मुकम्मल तौर पर जो हम देख रहे हैं, मैं एक सियासी कारकुन हूँ और उस नज़रिए से जब मैं देखता हूँ तो कराची से लेकर कश्मीर तक जितनी भी नशिस्तें हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी। सेंट्रल पंजाब में मुकाबले होंगे और उसमें भी कुछ नशिस्तें जो हैं हम बिल्कुल फोर्सी कर रहे हैं कि हमारे लोग जीतेंगे। आपने देखा कि सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना यह है कि आइंदा वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। वो पूरे एतमाद हैं कि कराची से भी जो नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेंगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अगली जमात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह कर रहे थे।
जमहूरियत को वाहिद रास्ता समझते हैं। जब तक मुल्क में सबको बराबर का शहरी नहीं समझा जाएगा, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पाकिस्तान एक बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है, दुआ करें मुल्क को इस मुश्किल वक्त से निकाल सकें। आज पाकिस्तान बहुत बड़ी आजमाइश और इम्तिहान से गुजर रहा है। दुआ करें आज के दिन कि हमें एक कौम की हैसियत से इस आजमाइश से निकलने का मौका मिले। आज हमारे गवर्नर के जरिए आवाम के दरमियान रहकर वफाक के इस नुमाइंदे ने जिस तरह खुद को इस मनसब के अहल बनाया है, जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं और तमाम ही आलम इस्लाम के मुसलमानों को हज की मुबारकबाद देता हूँ, ईद की मुबारकबाद देता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हम सबको मिलजुल कर इस शहर की, इस सूबे की और इस पाकिस्तान की खिदमत करनी है। ये शहर जो मईशत का शहर था, इसे पिछले 12 सालों से इग्नोर किया गया है। कराची के किसी काम को कंप्लीट नहीं किया गया। जो अब मेयर कराची मुंतखब हुए हैं, इनके साथ ज्यादती भी है कि ये सिर्फ बल्दिया उज़्मा के ही मेयर हैं। 30% कराची इनके पास है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि ये कराची के मेयर बने और कराची के बेटे बने। आज इनको मौका मिला है, अब हम देखते हैं कि किस तरह और किस स्पीड से काम होंगे और इंशाल्लाह होने चाहिए। और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि शहर के मसाइल 4 दिन में हल नहीं हो सकते। 70% शहर विफाक के मातहत है। गवर्नर सिंध से पूछें क्या काम कर रहे हैं, कितनी आलाइशें उठाई हैं, कौन अवामी है कौन अवामी नहीं है, ये वक्त बताएगा। शहर भर में आलाइशों को उठाया जा रहा है। उम्मीद है ईद पर जो चैलेंज हैं पूरे करेंगे। अगर मैं अवामी नहीं हूँ, अगर मेरे ख़ानदान की जो सियासी खिदमात हैं जो कि पिछले 40 साल पर मुहित हैं, कुछ लोग हैं जुमा 8 दिन हुए हैं, अगर उसके बाद भी लोगों के एतराज़ हैं तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। मैं ये समझता हूँ कि हम काम करने के लिए हैं और काम करना चाहते हैं। आवाम फैसला करेगी कि किसने खिदमत की, किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आवाम खिदमत करेगी किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। लेट पीपल बी द जज। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूँगा, खुदारा रोड़े ना अटकाएँ, नालों में पत्थरें ना फेंकें, खालों को, आलाइशों को स्टॉर्म वाटर ड्रेन में ना डालें, सरकार का साथ दें, सरकार के खिलाफ साजिशें ना करें। देखिए हाफिज साहब ऑपोजिशन लीडर हैं, तो ऑपोजिशन लीडर कभी हुकूमत से मुतमईन नहीं हो सकता। ये एक उनकी डिफ़िकल्टी है उनके लिए। मैं इज़्ज़त करता हूँ हाफिज साहब की कि वो अपना किरदार अदा करेंगे ऑपोजिशन के तौर पे। बाकी जो उनके 9 टाउन चेयरमैन हैं वो तो हुकूमत का हिस्सा हैं, उनका काम है इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करना। हम काम के मामले में कोई लड़ाई नहीं करना चाहते। उम्मीद है सिंध सॉलिड का अमला हमारे लोगों से ताउन करेगा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं तमाम यूसीज़ बदतरीन मुश्किलात का शिकार हैं। बहुत सी यूसीज़ के ऑफिस ही मौजूद नहीं। हुक्मरान तबके ने हमें हमारे हक से महरूम कर दिया। चाहते हैं कि इन 3 दिनों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अमला पूरी तरह से काम करे। मैंने तमाम अपने टाउन के चेयरमैन और यूसी के जिम्मेदारान, इन सब से हमने हिदायत की है कि पूरी तरह से इनसे कोऑर्डिनेशन करें। काम के मामले में हम कोई लड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोई भी अपनी जिम्मेदारी के खिलाफ काम ना करे, गलत काम ना करे और लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लिहाजा मेरी तवक्को है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो अमला है वो ताउन करेगा हमारे तमाम मुंतखब लोगों से और आवाम से, और उसके नतीजे में जैसा भी सफाई सुथराई का आलाइशों के हवाले से निजाम है वो बेहतर बनेगा। इस वक्त बहुत सारी यूसीज़ के ऑफिस मौजूद नहीं है। इस वक्त बहुत सारे टाउन्स के ऑफिसेज मौजूद नहीं है। टाउन्स के जो जिम्मेदारान हैं उनको गाड़ियां तक फराहम नहीं की गई हैं। बदतरीन हालात से 2-4 हैं इस वक्त तमाम यूसीज़। दफ्तर बिलुमूम टूट फूट का शिकार है। आपको बताएं कि मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात में उम्मत मुस्लिमा की बेहतरी, मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। उलमा कराम ने खुतबात में कुर्बानी के फ़लसफ़े की अहमियत पर रोशनी डाली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की असीम कुर्बानी की याद मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। दिन का आगाज मसाजिद में उम्मत मुसलमा की बेहतरी, मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआओं से हुआ। तमाम शहरों, कस्बों और देहात में मसाजिद, ईदगाहों और खुले मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात मुनक़्क़िद हुए।
उलमा कराम ने खिताबात में कुर्बानी के फलसफे की अहमियत पर रोशनी डाली। लोग एक दूसरे से शीर व शक्कर हो गए। नमाज ईद के फौरी बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला चल निकला। कहीं गायें, बैल, बच्चियां पर छुरी चली। किसी ने बकरे और दुम्बे राह खुदा में कुर्बान कर दिए। ऊंट नहर करने के मनासिर भी लोगों की तवज्जो का मरकज बन गए। कुछ गोश्त गुरबा तक पहुंचा, कुछ रिश्तेदारों में बट गया, बाकी डीप फ्रीजर की जीनत बन गया। जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला ईद के दूसरे और तीसरे रोज भी जारी रहेगा। और पेशावर में महंगाई के बायस शहरी ज्यादातर इज्तिमाई कुर्बानी कर रहे हैं। इस वक्त दरवेश मस्जिद में 350 से जायद बड़े जबकि 7 के करीब छोटे जानवरों की कुर्बानी की जा रही है। पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर से मजीद जानते हैं। बताइएगा नवाब शेर। जी बिल्कुल, पेशावर में इनफरादी कुर्बानी के साथ इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला भी जारी है और इस वक्त मैं मस्जिद दरवेश में मौजूद हूँ जहाँ पर इज्तिमाई कुर्बानी की जा रही है। मेरे साथ मस्जिद के नायब खतीब मौलाना तलहा मौजूद है, उनसे बात करते। जी बताइए, कितने जानवर को कुर्बान किया जा रहा है और उसके गोश्त का क्या किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ तशरीफ़ ले आए। उसके बाद उन तमाम अफराद का जो इस मादा परस्ती के दौर में तकरीबन 200 बड़े बेल जो हैं उसमें लोगों ने हिस्सा लिया है और 300 साढ़े 300 तक जो है बकरे और इसी तरह दुम्बे। तो ये कम व बेश 2000 अफराद ने हमारे साथ इस साल यहाँ पर कुर्बानी में हिस्सा लिया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर तकरीबन 200 के करीब जो बड़े जानवर है और 350 के करीब जो छोटे जानवर है उनकी इज्तिमाई कुर्बानी की जा रही है और तकरीबन 2000 से ज़्यादा। जी बहुत शुक्रिया नवाब शेर अपडेट करने के लिए। कराची में ईद के पहले रोज जानवरों की कुर्बानी। बच्चे अपने आर्जी मेहमान से इतने मानूस हो गए कि कुर्बानी के बाद उनके चेहरों पर उदासी तारी है। उनके क्या एहसासात हैं जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे साद शरीफ से जो बच्चों के साथ मौजूद हैं। साद बताइएगा। जी बिल्कुल, आज बकरा ईद का पहला दिन है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है कुर्बानियों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ लोग आपको लजीज़ खाने खाते तो नज़र आएंगे, मुख्तलिफ लोग जो है आपको मज़ेदार खाने खाते दावतें करते नज़र आएंगे। लेकिन एक तरफ बच्चों की क्या फीलिंग्स है जिनकी वजह से इस बकरा ईद की रौनकें थी, जो अपने हाथ से जानवरों को चारा खिलाया करते थे और पूरी रात इनके साथ जानवरों के साथ गुजारते थे, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। हम इस वक्त लाइन्स एरिया में मौजूद हैं जहाँ पर बच्चे हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। हम लोग बकरे घुमाते भी थे, रात भर इंजॉयमेंट करते थे, खाना भी खिलाते थे। लेकिन आज ईद आएगी तो बकरे ज़िबा होगा तो इसलिए सैड रहेंगे। हम लोग चाह रहे थे कि इसको पालें लेकिन वो ज़िबा कर। ठीक है, शुक्रिया आगाह करने के लिए। ईद वाले दिन कुर्बानी के गोश्त का कीमा बनाने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर पॉइंट्स कायम कर दिए गए हैं। हैदराबाद के शहरी कुर्बानी के गोश्त से सीख कबाब, शामी कबाब, कोफ्ते और कीमा बनवाने के लिए बड़ी मिकदार में गोश्त लेकर पॉइंट्स का रुख कर रहे हैं। इस बारे में जानते हैं हैदराबाद से गुलाम शब्बीर से। गुलाम शब्बीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज ईद के रोज़ कुर्बानी का सिलसिला जारी है और उसके साथ जब मेहमानों की तवाज़ो की जाती है, मेहमानों की गेट टुगेदर का सिलसिला जारी, तो वहीं पे जो मुख्तलिफ पकवानात बनवाने के लिए और गोश्त बड़ी तादाद में शहरी लेकर जो पॉइंट्स कायम किए गए हैं गोश्त को कीमे में तब्दील करने के, वहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, ये बताइएगा कितना गोश्त आप लेकर आए, क्या क्या लेकर आए, क्या कीमतें हैं? मैं लाया हूँ 5 किलो गोश्त लाया हूँ, 6 पाए लाया हूँ। कीमत 50 रुपये किलो है, अच्छा रेट है और बारीक कीमा बना रहे हैं, काफ़ी बेहतर है। घर में कबाब बनेंगे और वो कीमे वगैरह सालन बनेगा, मेहमान आएंगे उनकी खातिरदारी के लिए बनवा रहे हैं। बिल्कुल, ईद का जो सिलसिला है वो जारी है। अपनों से ईद मिलन के लिए मेमला भी जारी है। बहुत शुक्रिया गुलाम शबीर अपडेट करने के लिए। महंगा जानवर, ऊपर से महंगी कटाई, अवाम दोहरी परेशानी में फंस गए। कसाबों की बकरा ईद के वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बन गए। बड़ी ईद पर कसाईयों के नखरे भी आसमान पर पहुंच गए। जानवर गिराने के मुंह मांगे दाम तलब किए जाने लगे। लाख जतन के बावजूद दिहाड़ी 1 रुपया कम करने पर आमादा नहीं। ईद के रंग अपनों के संग। ईद उल अज़हा के पहले रोज शहरियों की भरपूर मौजें, घर घर मजे मजे के पकवानों से दस्तरखान सज गए। कोई बना मेहमान तो कोई बना मेज़बान। दिन भर के ख्वाबों के बाद अब बारबेक्यू का सीन ऑन हो गया है। ईद की खुशियों को बारबेक्यू का तड़का लगाने के लिए मर्द हजरात ने महाज संभाल लिया है।
ईद का त्यौहार लाया खुशियों की बहार। ईद उल अज़हा के पहले रोज बने मजेदार, मसालेदार और चटखारेदार पकवान। मीठे ने भी लूट लिया दस्तरख्वान। दिन भर खवातीन ने किचन में संभाला महाज। अब शुरू हो गया मर्दों का इम्तिहान। ईद की खुशियों को बारबेक्यू का तड़का लगाने के लिए मर्द हजरात ने आस्तीनें चढ़ा ली, क्योंकि रात को होगा टिक्के और कबाबों का एहतमाम। कुर्बानी के बाद कलेजी से खाबों का आगाज हुआ। कड़ाही, बिरयानी, पुलाव, कोरमा, निहारी और रोगनी नान के साथ मेहमानों ने इंसाफ किया। खानों की उड़ती खुशबुओं ने सबका दिल मोह लिया। ईद पर कोई बहन और कोई भाई के घर मिलने आया। किसी ने नानी अम्मा, किसी ने दादी अम्मा का दरवाजा खटखटाया। ईद पर अपनों से मिलने के लिए मेहमानों की आमद जारी है, इसीलिए हर घर में तवाज़ो के लिए खास तैयारी है। ईद कुर्बा में कुर्बानी से फरागत के बाद अब बारबेक्यू का सिलसिला शुरू हो चुका है। नेशनल प्रेस क्लब में सालाना बारबेक्यू पार्टी का आगाज। सहाफ़ियों, फैमिलीज और बच्चों ने खूब खुशियां बांटी। मजीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अनवर अब्बास से। बताइएगा अनवर। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के पहले रोज़ कुर्बानी के बाद बारबेक्यू का सिलसिला शुरू हो चुका है। लोगों ने कुर्बानी की, अपने जानवरों को ज़िबा किया और उसके बाद अब जो गोश्त हासिल हुआ है उसके मुख्तलिफ मसारिफ जो हैं वो किए जा रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रेस क्लब में। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बारबेक्यू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ यहाँ के इंतज़ामिया के एक रुकन मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कितने किलो गोश्त आप बारबेक्यू में इस्तेमाल कर रहे हैं। सर हमारा 3 दिन में 3 ईद में 350 किलो कम से कम लग जाता है। यहाँ पर बारबेक्यू जो बाहर आपने देखा बन रहा था उसका यहाँ पर जो है इस्तेमाल जारी है। यहाँ पे प्रेस क्लब के मुख्तलिफ अरकान भी मौजूद हैं। आपको पता है ईद उल अज़हा है और इसहार और कुर्बानी का दर्स देता है। हम हमेशा ये बात करते हैं कि हम एक फ़ैमिली की तरह हैं, तो फिर फैमिली की तरह हमें नज़र आना चाहिए। आज हम इधर आए हैं, हमने यहाँ बारबेक्यू खाया है और चिप्स खाई है, फ्राइज़ खाए हैं और बहुत कुछ खाया है। जी बिल्कुल, बच्चों का कहना था कि इन्होंने बारबेक्यू खाया, चिप्स खाया और दीगर ऐसे लवाजमात जो कि ईद के लिए ज़रूरी हैं, उन्होंने उसको एंजॉय किया। न सिर्फ सहाफ़ियों को मिल बैठने का मौका मिलता है बल्कि एक छोटी सी गैदरिंग होती है और वो अपनी खुशियों को बांट लेते हैं। जी अनवर अब्बास आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि ईद कुर्बा पर अनवाओ इकसाम के लजीज खाने तनावुल करने के बाद बच्चा पार्टी बड़ों को लेकर पार्कों का रुख कर चुकी है, जहां वो झूले झूलकर ईद का मजा दोबाला करेंगे। फैसलाबाद का मौसम कैसा है और बच्चा पार्टी कैसे एंजॉय करे, ये जानते हैं फैसलाबाद से अवैस सत्तार से। अवैस बताइएगा, काफ़ी हद तक बहुत सी फैमिलीज कुर्बानी से फरागत के बाद अब बच्चों के काबू आ गई। जी बिल्कुल, अब सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी हो चुकी है। खाने भी घरों जिद करके वालिदैन को पार्कों में ले आई है, क्योंकि आज फैसलाबाद का मौसम भी अच्छा है। सुबह से बादल बने हुए हैं, ठंडी हवा भी चल रही है। कुछ इनसे बात करते हैं, कौन कौन से झूले लिए हैं इन्होंने और कैसे एंजॉय कर रही हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमने पहले ईद इंजॉय की, उसके बाद खाना खाया और हमने पापा को कहा कि हमें गार्डन में लेके आए और अब हम यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, हम लोगों ने इंजॉय भी किया और झूले भी लिए, ये बलून भी लिया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हुआ। ईद नाम है खुशियां मनाने का और खुशियां बांटने का, लेकिन महंगाई के इस दौर में ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं। लाहौर में पुलिस के एक DIG ने सैकड़ों बेसहारा बच्चों की किफालत का जिम्मा अपने सर ले लिया, अपने घरों में ईद की दावत दी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाफर बिन यार से। जी जाफर। जी बिल्कुल, ईद नाम है खुशियाँ मनाने का, खुशियाँ बांटने का, और ईद का मज़ा तभी आता है जब गैरों के साथ खुशियाँ बांटी जाएं, उनको अपनी खुशियों में शरीक किया जाए। मैं मिस सोफिया वडाई से बात करूँगा। महबूब साहब पुलिस में हैं, आप ये बच्चों की टेक केयर कर रही हैं, लवारस बच्चे हैं जिनका कोई नहीं है, किस तरह ये मैनेज करती हैं चीज़ें? अल्लाह ताला ने इस्तात दी है और हम तो खुद को इस काबिल नहीं समझते, बहुत आम से इंसान है। अल्लाह ताला ने हमें पकड़ के हमारे ज़िम्मे लगाया है कि आपने ये करना है। नहीं, ये अल्लाह ताला की इस्तात है, बेगम साहबा कर रही हैं और मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ। आज बेशुमार लोग यहाँ पे आए। महबूब साहब है जिनका यही कहना था बच्चों की तरह समझे और आज यहाँ के लिए आपको बताते हैं, बड़ी ईद पर बड़ी खुशी पाकिस्तान और IMF के दरमियान। उसूली तौर पर मामला तय पा गए। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान को अपने कोटे के $2.5 अरब मिलने की तवक्को है। स्टैंड बाय तय पाएगा जिसके तहत पाकिस्तान को ये रकम मिलेगी। वजारत खजाना का कहना है कि अगले 1-2 दिन तक IMF की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के है। वजारत खजाना ने IMF को तजवीज़ दी है कि बोर्ड इजलास ना हो सके तो प्रोग्राम में 6 माह की तौसीह की जाए। स्टैंड बाय माहदे का हजम $3.5 अरब किया जाए। ताहम IMF पाकिस्तान के कोटे के $2 अरब 50 करोड़ से $2 करोड़ 60 लाख देने का ख्वाह है।
ईद गम में बदल गई। एडिशनल सेशन जज पत्तों की राजा मेमन बहनोई और 2 बच्चों समेत जेहलम के मकामी डैम में डूब गए। सेशन जज और उनके बहनोई और दोनों बेटों की लाशों को निकाल लिया गया। तमाम लाशों को THQ अस्पताल सोहावा मुंतकिल कर दिया गया। ईद के दिन वाक़े से इलाके की फ़ज़ा सोगवार हो गई। राजा मुबीन ईद की छुट्टियों पर आबाई घर सोहावा आए हुए थे। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर ना डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।